1974 में एक पानी का बड़ा सा जहाज़ इंडियन ओशन के बीचों बीच मिला और उसके अंदर के सारे क्रू मेंबर्स और स्टाफ मारे जा चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि उनके बदन पर किसी तरह के इंजरी के निशान नहीं थे। वो कैसे मरे, उन्हें क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता। मैलाक्का के समुंदर में एक बहुत तंग रास्ता है जहाँ से सैकड़ों की तादाद में पानी के जहाज़ रोज़ाना क्रॉस करते हैं, जिसे स्ट्रेट्स ऑफ मैलाक्का भी कहते हैं, और ये मलेशिया एंड सुमात्रा के बिल्कुल बीच से गुज़रता है। ये बिजी समंदर का रास्ता चाइना, इंडिया और जापान से कनेक्ट होता है। इस स्ट्रेट से करीब 260 शिप्स रोज़ाना क्रॉस करते हैं, जिसमें दुनिया के 1/4 हिस्से का सामान भरा होता है। दुनिया के सबसे बिजी वाटरवे के अलावा भी इसे दुनिया का सबसे बदनाम स्ट्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि फिलिप्स चैनल के पास इसकी चौड़ाई बस 1.5 मील की है, जो बड़े जहाज़ों को बड़े मुश्किल में डाल देती है। 1947 में एक जहाज़ स्ट्रेट ऑफ मैलाक्का क्रॉस कर रहा था। उसे एक SOS मैसेज उनके रेडियो पर मिलना शुरू हुआ, जिसका सोर्स अननोन था, और वो SOS मैसेज एक मोर्स कोड की शक्ल में था। इस कोड के 2 पार्ट्स थे, लेकिन इस कोड से शिप और इसके लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। पर इस कोड के अंदर छुपे मैसेज का मतलब बहुत ही डरावना था। सारे ऑफिसर्स और क्रू की जान जा चुकी है, जो कि पूरे शिप में फैली है। शायद पूरे शिप के लोग मारे जा चुके हैं। इस मैसेज के ठीक 1 मिनट के बाद एक दूसरा मैसेज आया, जिसमें सिर्फ इतना ही था, मैं मर रहा हूं। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया और उस शिप की अथॉरिटीज़ इस शिप के लोकेशन का पता लगाने में जुट गए। उसी वक्त ही आसपास के सारे शिप्स को रेडियो के थ्रू ये सूचना दे दी गई और आसपास नज़र रखने को कहा गया, लेकिन उस वक्त किसी को कुछ भी नहीं मिल सका। एक अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार जो उसी सिग्नल के आसपास थी, उसे भी अलर्ट किया गया एंड उस अमेरिकन शिप को डिटेल्स भी सेंड कर दिए गए। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने मैसेज रिसीव होते ही सिग्नल के एग्जैक्ट लोकेशन में अपने शिप को मोड़ा और उस ओर चल दिए जहां से सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था। और कुछ ही घंटों में बहुत दूर उन्हें एक शिप दिखी और नज़दीक जाने पर पता चला कि वो शिप SS ओरांग मेडान है। ओरांग मेडान को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कोई हलचल है। वो बिना किसी कंट्रोल के सीधा आगे जा रही थी। सिल्वर स्टार ने कई बार शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। सिल्वर स्टार जब उस शिप के करीब पहुंची तो वहां आसपास एक भयानक सी शांति का माहौल था। किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी। सिल्वर स्टार ने अपनी शिप उस शिप के पास लगा दी और रेस्क्यू वाले लोग उस शिप में जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन सब लोगों के अंदर एक घबराहट थी। शिप के डेक पर पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। वहां का मंजर बहुत डरावना था। शिप का डेक सिर्फ लाशों से भरा हुआ था। सबकी लाशें ऐसी थी जैसे कि एक ख़ास चीज़ की तरफ देख रही हो, और सबके मुंह खुले थे जैसे किसी चीज़ की वजह से चीखते हुए जान निकल गई हो, और सबके हाथ आगे की तरफ थे जैसे किसी चीज़ को अपनी तरफ आने से रोका जा रहा हो। ये डरावना नज़ारा देख के रेस्क्यू टीम की हालत ख़राब हो गई और वो बेहद डर गए। बाकी के शिप को सर्च किया जाने लगा और कैप्टन की लाश उसके केबिन में मिली। इंजीनियर्स की लाशें इंजन रूम से मिली और रेडियो ऑपरेटर जिसने कोड भेजा था, उसकी लाश रेडियो के ऊपर बहुत ही बुरी हालत में मिली, और बाकी के लोगों की लाशें इधर उधर पूरे जहाज़ में फैली हुई थी। और जैसा पहले बताया कि सब के मरने का पोजीशन सेम था, जैसे किसी चीज़ को अपनी ओर आने से रोका जा रहा हो। उस वक्त इन सब के मौत की वजह का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि शरीर पर किसी तरह के निशान नहीं थे।
थोड़ी जांच पड़ताल से ये भी देखा गया कि शिप में एक खरोच भी नहीं थी। शिप अब भी धीमी रफ्तार से आगे ही बढ़ रही थी और किसी तरह के गैस या केमिकल के कोई भी सबूत नहीं मिले। एक एक कदम पर रेस्क्यू टीम इस मौत के वजह के ना मिलने से हैरान हो रही थी, लेकिन एक अनोखी चीज़ होना शुरू हो चुकी थी और वो ये कि लाशें वक्त से पहले ही डिकम्पोज होने लगी थीं। और इसके अलावा एक और चीज़ थी जो बेहद रहस्यमय थी। वहाँ का एटमॉस्फेयर जनरली गर्म था, लेकिन उस शिप में और उसके आसपास के एरिया में टेम्परेचर बाकी की जगह से ठंडा था। टेम्परेचर चेक करने पर पता चला कि बाहर से अंदर का तापमान 4 डिग्री कम था। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने डिसाइड किया कि शिप को अपने शिप से बांधकर पास के पोर्ट सैल्वेज पे ले जाया जाए और इसके लिए उन्होंने उस शिप को अपने शिप से अटैच भी कर दिया। सब कुछ सेट करने के तुरंत बाद ही ओरांग मैदान के 4 नंबर कार्गो डेक से धुआं निकलने लगा। सिल्वर स्टार के क्रू को लगा कि शायद उस शिप में आग लग गई है और जल्दी से वो उस शिप से बंधी रस्सी को काटने आगे ही बढ़ रहे थे कि औरंग मैदान में एक जोर का धमाका होता है और वो धमाके से औरंग मैदान के चीथड़े उड़ जाते हैं और पलक झपकते ही वो इंडियन ओशन के अंधेरों में गुम हो जाती है। इस धमाके से सिल्वर स्टार शिप को या उसके किसी भी क्रू मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचता। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। इन सब घटनाओं को ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के द्वारा मई 1952 में रिपोर्ट किया गया और उसके बाद से ही लोगों के अंदर हज़ारों सवाल हैं कि आखिर क्या हुआ होगा औरंग मैदान के साथ। लोगों ने इस एक्सीडेंट को अलग अलग घटनाओं से जोड़ दिया। उन्हीं में से एक घटना फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से जुड़ी थी। कहा जाने लगा कि औरंग मैदान किसी न किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रहा होगा और इसी वजह से उस शिप के साथ ऐसा हादसा हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि वो शिप शायद किसी सुपर नेचुरल शक्ति के चपेट में आ गया होगा और इसलिए लोगों को इतने रहस्यमय मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब तक कोई भी अनुमान ये नहीं बता सका कि आखिर उस शिप के लोगों की जान ऐसे एक साथ कैसे गई। और सबसे रहस्यमय बात यह भी थी कि क्या औरंग मैदान नाम का कोई शिप सच में था या ये घटना बस एक कहानी के तौर से सामने आई थी, क्योंकि खोजकर्ताओं को औरंग मैदान नामक कोई शिप की डिटेल किसी भी देश में नहीं मिली थी। और तो और सारे सी पोर्ट ने भी इस शिप को अपने पोर्ट पर रजिस्टर नहीं किया हुआ था। मतलब साफ था कि औरंग मैदान ने कभी किनारा देखा ही नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता था? तो फिर आखिरकार वो लोग कौन थे जिनकी लाशें शिप डेक पर मिली थीं? जर्मनी के एक लेखक ऑटो मेल्के ने अपने एक रिसर्च में 1954 का जिक्र किया है, जिस लेख को सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर ने ऑथेंटिकेट भी किया है, जो उस घटना के दौरान सिल्वर स्टार में मौजूद था। मेल्के के लेख में ऐसी बहुत सारी जानकारियां थीं जो 1952 में रिपोर्ट हुए हादसे के दौरान नहीं थी। उन जानकारियों में इस शिप की लोकेशन और वहां से आने वाले सिग्नल भी शामिल थे। सबसे ज़रूरी जानकारी ये थी कि औरंग मैदान के कार्गो एरिया में कुछ ऐसे कंटेनर्स थे जिसमें कुछ डेंजरस केमिकल थे, जैसे पोटासियम साइनाइड और नाइट्रोग्लाइसरीन। और अगर ये सच है तो इसका मतलब किसी बड़ी अनदेखी की घटना ज़रूर हुई है और जिस वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि शायद औरंग मैदान एक स्मगलिंग शिप थी जिसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक थी और इसलिए इसके रिकॉर्ड्स कहीं नहीं मिले आज तक। और शायद यही एक वजह है ये शिप अपने रूट से बहुत अलग सेल कर रही थी ताकि वाटर अथॉरिटीज़ से बचा जा सके। और खोजकर्ताओं ने इस बात को रिसर्च करके ये बताया कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन उस शिप पर था तब समंदर का नमक उससे रिएक्ट किया होगा और इसलिए धमाका हुआ होगा। लेकिन अगर ये वजह होती तो सिल्वर स्टार रेस्क्यू टीम वालों को भी इस केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाशें जिस तरह से देखी गई थी वो एक दर्दनाक मौत की वजह थी, जबकि साइनाइड से मौत कुछ ही सेकंड्स में हो जाती हैं। तो इसका मतलब साफ था कि ये थ्योरी सही नहीं थी। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि शिप में ताबून नाम का एक केमिकल था जो कि बहुत जहरीला होता है, जिसे जर्मन द्वारा बनाया जाता था और जर्मन इस केमिकल को जापान से शेयर किया करते थे। वर्ल्ड वॉर के बाद
वेस्टर्न देशों ने जर्मन के बनाए हुए सारे हथियार और केमिकल्स का पता किया था, जिसमें सबसे घातक केमिकल ताबून ही था। उस ज़माने में यूएस केमिकल हथियार की खरीद बिक्री ज़ोर शोर से कर रहा था और शायद इसी वजह से ताबून जापान से ख़रीदा गया हो और शायद इस केमिकल को सबके नज़र से चुरा कर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो और इसलिए किसी भी तरह के पेपर्स नहीं बनाए गए थे जिससे पकड़े जाने का डर ख़त्म हो जाता है। सारे अनुमान के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका जो ये साबित कर सके कि औरंग मैदान में आखिर हुआ क्या था। कितने खोजकर्ताओं ने इस पर 50 साल से ज़्यादा खर्च कर दिए पर हासिल कुछ नहीं हो सका। इस तरह के घटनाओं के कोई सबूत नहीं होते और अगर होते भी हैं तो मिटा दिए जाते हैं, कभी सबूत को या सबूत पेश करने वाले को। अब औरंग मैदान का नाम सिर्फ किताबों और नॉवेल्स में है और कुछ ऐसी ज़बानों में भी जिन्होंने इसे अपने आँखों से होते हुए देखा था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मिस्टीरियस ट्रू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।